अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजनीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। मोहतरम नाजनीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के वो बरगजीदा पैगंबर है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिलाए नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये है। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और न ही इनके बाद किसी को मयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तांबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह के मुसाफिर सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया गया और इनकी बोली समझने और बोलने की भी सलाहियत भी अता फरमाई। नाजरीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाज़रीन, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मारा है। आप अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के घर गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है।
बिल्ली की दुआ और बददुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है, तो वो शख्स कामयाब हो जाता है और अगर बिल्ली किसी को बददुआ दे दे, तो इसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 300 खुसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है जिनमें जर्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई जिंदगी देगा वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। ये हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है। इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख़याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को दुःख दिया है। तो कुत्तों की बददुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है कि जिस तरह सहाबे कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ते रख सकता है लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रौंद देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरे नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाकया भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियां भी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करती हैं। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियां ज्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व ताला इससे रिस्क की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे और अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो इसे चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआ देगी जिससे अल्लाह तबारक व ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद इन्हें फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारा करो क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है।
ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے، جس سے جب بھی کوئی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ پر پہنچ جائے اور کوئی بھی میری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔